क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। ये ज्योग्राफी 9 क्लास लेसन नंबर 2 है। और एंडोजेनेटिक मूवमेंट, एंडोजेनेटिक का मतलब होता है इंटरनल। तो इसमें हम अर्थ के इंटरनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, और स्टार्टिंग में कैन यू टेल है, जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूज़ पेपर रिपोर्ट लग रही है जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था। ओके, उसके बारे में तो ये जस्ट आप रीड कर सकते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ नेपाल के अर्थक्वेक की रिपोर्ट है, नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, बट वो आपकी नॉलेज के लिए सेल्फ स्टडी है। जो भी सेल्फ स्टडी वाला काम होगा, कुछ ट्राई दिस डू यू नो तो बोर्ड ने कट कर दिए, आप जानते हैं सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बट कुछ नहीं भी कट किए हैं तो वो भी सेल्फ स्टडी ही होता है, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ए नॉलेज आपको उसे पढ़ना होता है। हमारा टारगेट ये है या हमारा वे ये है कि हम पहले आपको टेक्स्ट का कंटेंट, जो एक्चुअल टेक्स्ट आपसे बात कर रही है, वो आपको समझा दें, जिस पर आपके क्वेश्चन आंसर्स और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो एक्टिविटी ओमिट हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं हुई है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो और लेक्चर रख सकते हैं, जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेंगे इन रिवीजन। अभी आपको एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर, तो वो मैं आपको हैंड टू हैंड कराता चलूँगा। ओके, तो ये रूल मैंने आपको बता दिया है। निकाल लीजिए पेज नंबर 9। वेरियस नेचुरल इवेंट्स अकर ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते हैं टाइम टू टाइम, कभी फ्लड, कभी स्टॉर्म, कभी स्नोफॉल, कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट बिलो द अर्थ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि नेचुरल इवेंट्स में अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है। मतलब जिस तरह से हमारे अर्थ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इसी तरह से अर्थ के अंदर इंटरनली भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ और मूवमेंट होता रहता है। फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ, ओके, वो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये सारे इवेंट बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हैं। इससे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे कि अर्थक्वेक और फ्लड और वॉल्केनो, ये सब क्या हैं? नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। इन दिस लेसन वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू दिस एंडोजेनेटिक इंटरनल मूवमेंट। इस लेसन में हम इसी एंडोजेनेटिक इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ की स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ ट्रायल्स हैं, जिसके अंदर टेबल हैं, कुछ बुक्स रखी हुई है, ये आपके सेल्फ स्टडी है। ये ट्रायल्स आप पढ़ सकते हैं। मैं थ्योरी पे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम कोई टेबल बुक्स तो नहीं रख पाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। आप भी कर सकते हैं घर में, कुछ बुक्स को आप अरेंज करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, कुछ सामान रख दें। नीचे से कोई नोटबुक को अगर आप हिलाते हैं या टेबल को हिलाते हैं या कोई एक नोटबुक खींच लेते हैं तो क्या होगा? तो जो होगा वो अब आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अकर बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब जो चीज़ स्टेबल ना हो वो इनस्टेबल है। तो दिस इंस्टेबिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट अकरिंग इन द अर्थ्स इंटीरियर। अर्थ के अंदर इंटीरियर में जब कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई मूवमेंट होता है, तो उस इंस्टेबिलिटी से जो चीज़ अकर करती है वो अर्थक्वेक या वॉल्केनोज होते हैं। ओके, जैसे वहाँ बुक का एग्जाम्पल है कि बुक अगर आपने अरेंज की है, नीचे से किसी बुक को आप हिला दो या टेबल को हिला दो, तो नीचे टेबल हिलेगा तो बुक्स हिलेंगी, तो उसके ऊपर रखी हुई चीज़ भी हिलेगी। जनरली द मूवमेंट्स इन द अर्थ इंटीरियर अकर्स इन द अपर लेयर। नॉर्मली अर्थ में आप जानते हैं लेयर्स हैं, पहले सबसे नीचे कोर है, फिर उसके ऊपर मेंटल है और उसके ऊपर क्रस्ट है आपका। तो जो अपर लेयर ऑफ द मेंटल, जो मेंटल की अपर लेयर होती है, ट्रिमेंडस एनर्जी इज रिलीज बाय द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ये हार्डेस्ट मटीरियल्स होते हैं इन द मेंटल, वो ट्रिमेंडस एनर्जी निकालते हैं। दीज एनर्जी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस अर्थ के अंदर जाती है। ड्यू टू सच अ फ्लो ऑफ एनर्जी इंस्टेबिलिटी इज कॉज इन द मेंटल। इससे एक मेंटल के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, इंस्टेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ एनर्जी। द मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। अब
मूवमेंट कैसा होगा ये क्लासीफाई होता है, ये डिपेंड करता है कि उनकी वेलोसिटी क्या थी, किस डायरेक्शन में गया था, और लैंडफॉर्म दे प्रोड्यूस्ड, मतलब वो कैसा है, इट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। अब यहाँ पर टॉपिक आ रहा है वो क्लासिफिकेशन, वेलोसिटी पर स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट, डायरेक्शन पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, लैंडफॉर्म पर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और माउंटेन बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो नीचे डिटेल अब आने वाले हैं। जो टेबल में तो जस्ट नेम लिखा हुआ है, इस टेबल से आपको कुछ लर्न नहीं करना है ना पढ़ना है, जस्ट रीड कर लीजिए क्योंकि वो टॉपिक अब नीचे आ रहा है। पहला टॉपिक आ रहा है हमारा स्लो मूवमेंट। द इफेक्ट ऑफ स्लो मूवमेंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। स्लो मूवमेंट को अगर आपको समझना है या उसके इफेक्ट को ऑफ स्लो मूवमेंट समझना है तो आपको माउंटेन्स के बारे में जानना होगा, फॉर्म किस तरह माउंटेन फॉर्मेशन करता है, एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। इसकी भी नीचे एक टेबल दे रखी है। इफेक्ट में लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द वेव मूवमेंट, एक है प्रेशर एक है टेंशन, वेव्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब जब दो वेव्स टूवर्ड्स ईच अदर आएगी तो दैट इज द प्रेशर। इसमें इफेक्ट क्या होता है, फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, अभी डिटेल आएगा, और फोल्डिंग्स, इफेक्ट ऑफ ऑन सॉफ्ट रॉक्स। और टेंशन में लिखा हुआ है अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें भी फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं हार्ड रॉक्स में, और इफेक्ट ऑन सॉल्ट रॉक जो है ये फॉल्ट प्लेन्स हैं। तो ये सब आपको अभी डिटेल आने वाली है। जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट, ओके, ओरोजेनिक, ये पढ़ना है, ओके। इसके लिए भी सिर्फ एक्टिविटी बोला है, लेकिन एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन बाजू में ही है, आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी में उसने एक पेपर स्ट्रिप ली है, ओके। एक बार उसने दोनों पेपर स्ट्रिप को इन सेम डायरेक्शन ला रहा है। इन एक्टिविटी 1 जो भी मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसका फोटो आपने ऊपर अभी देखा, ओके। इसके अंदर एक्टिविटी 1 में द स्ट्रिप वॉज मूव्ड बाय प्लेसिंग हैंड ऑन बोथ हैंड, इससे वो स्ट्रिप जो पेपर स्ट्रिप है इसको आप मूव करते हैं बाय प्लेसिंग हैंड ऑन बोथ एंड, उसके किनारे पर। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिप एट दैट टाइम इज कॉल्ड कंप्रेशन, मतलब जब कोई वर्क परफॉर्म्ड होगा ऑन द स्ट्रिप तो उसे आप कंप्रेशन कहते हैं। प्रेशर वॉज गिवन ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, ये जो सेंटर ऑफ द स्ट्रिप है, जो पेपर की स्ट्रिप का सेंटर है, ओके। तो प्रेशर वॉज गिवन ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों साइड से। एज ए रिजल्ट द स्ट्रिप मूव्स एंड फोल्ड आर फॉर्म। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, आपने देखा, प्रेशर लगाया और ये ऐसा प्रेशर लगा कि अब ये फोल्ड हो गया, कंप्रेशन होने से फोल्ड हो गया। सिमिलरली ड्यू टू प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट मूवमेंट आर जनरेटेड एंड फोल्ड्स आर फॉर्म, मतलब वहाँ पर जब आप सिमिलरली अर्थ क्रस्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वहाँ पर भी फोल्ड्स फॉर्म्ड होंगे, इसलिए इस टाइप के माउंटेन्स को भी आप फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से एनर्जी ट्रांसफर होगी बिकॉज ऑफ दीज एनर्जी वेव्स एंड प्रेशर वर्किंग टूवर्ड्स ईच अदर। इसमें जो एनर्जी वेव्स और प्रेशर वर्किंग टूवर्ड्स ईच अदर होगा एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स फॉर्म फोल्ड, तो जो सॉफ्ट रॉक हैं वो फोल्ड फॉर्म करेंगे, मतलब उनकी फॉर्म फोल्ड हो जाएगी। इफ़ द प्रेशर इज़ वेरी हाई होगा तो लार्ज स्केल फोल्ड्स आर फॉर्म, मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा वेरी हाई तो फोल्ड्स फिर होंगे लेकिन लार्ज स्केल पर होंगे, एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे और इंक्रीज हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स अपलिफ्टेड, इस वजह से अर्थ का सरफेस अपलिफ्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये एरो अप जा रहा है, अर्थ अपलिफ्ट हो जाएगा, ओके। एंड द फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म, और फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होंगे, फोल्डिंग माउंटेन्स। इसके एग्जाम्पल है हिमालय, अरावली, रॉकीज, एंडीज, अल्प्स, ये जितने भी माउंटेन्स हैं इंडिया और वर्ल्ड में वो मेजर फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। आप फिगर नंबर 2.6 ए एंड बी एंड फिगर 2.7 देख सकते हैं नीचे, ओके। अब दूसरी एक्टिविटी आपकी है जो ट्राई दिस, उसमें टूवर्ड्स नहीं है, दोनों अवे फ्रॉम है, मतलब ये भी यहाँ से अवे और ये भी अवे, मतलब इस बार दोनों हैंड्स क्लोज नहीं आ रहे हैं, अवे जा रहे हैं।
अवे वाले केस में होता है टेंशन, और इसका रिजल्ट क्या होता है ये आपके सामने। ओके, अब जोग्राफिकली इस बात को आप कैसे समझेंगे वो नीचे एक्सप्लेनेशन आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन द एक्टिविटी 2 टेंशन इज क्रिएटेड। क्या टेंशन क्रिएट होता है व्हेन यू पुल। यहाँ टेंशन मतलब वो टेंशन नहीं है कि मुझे आजकल टेंशन हो रही है बहुत, ठीक है ना, एक टाइप का फोर्स है, उसे आप टेंशन कह रहे हैं। इज क्रिएटेड व्हेन यू पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जब आप दोनों को अवे खींचेंगे, एक one this side, one this side, okay? Similarly, when movements occur in opposite direction to each other, tension is generated. जब opposite direction में movements होता है तो tension generate होता है और उसके result में faults are formed. इस बार क्या form हो रहा है? Faults. वहाँ क्या था? Compression. यहाँ क्या है? Tension. वहाँ क्या form हुआ था? Fold. यहाँ क्या form हुआ है? Faults. बस just mind में रखना है। उसके एग्जाम्पल में हमने फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल में हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब हॉरिजॉन्टल में वेव मूविंग फ्रॉम ईच अदर मतलब एक दिस साइड तो एक दिस साइड अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म्ड, दिस कॉजेज टेंशन, इससे टेंशन कॉज होगा ऑन द लेयर ऑफ द रॉक्स। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैक्चर इन द रॉक्स, इसकी वजह से रॉक्स में फ्रैक्चर हो जाएगा, वो रप्चर्ड हो जाएगा, ओके, क्रैक्स आ जाएंगी। दीज आर नोन एज फॉल्ट, इसे आप फॉल्ट कहते हैं। सिमिलरली वेव्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन हार्ड रॉक, और जो वेव्स टूवर्ड्स ईच अदर आ रहा है इन हार्ड रॉक ऑल्सो फॉर्म फॉल्ट्स, ये भी फॉल्ट्स प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू कंप्रेशन। किस चीज़ की वजह से? कंप्रेशन की वजह से। व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स, जो अर्थ का पार्ट बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स के होता है वो लिफ्टेड हो जाता है और वो इस तरह से दिखेगा आपका, ये वाला पार्ट आपका लिफ्ट हो गया है अबाव। यस और नो? आप देख सकते हैं फिगर 2.9a, सच अ लैंडफॉर्म इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स। ये जो ब्लॉक रिमूव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इसे आप ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। द हिल टॉप्स ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट, इसकी जो हिल टॉप होती है, जो ये अपर पार्ट है, ये टॉप मोस्ट, ये फ्लैट होता है। इन द अर्ली स्टेजेस दे डू नॉट हैव एनी पीक्स, अर्ली स्टेजेस में इसके ऊपर पास कोई पीक्स नहीं होती है। देयर स्लोप्स भी काफ़ी स्टीप होते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, मेघालय प्लेटू इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसका फोटो भी नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, व्हेन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हों लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन हो तो कॉजेज टेंशन होता है ऑन द रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। ये सेम लाइन पहले भी आ चुकी है। व्हेन टेंशन इंक्रीज तो फ्रैक्चर डेवलप्ड होते हैं इन द रॉक, ये पॉइंट भी आ चुका है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट, इससे फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली रॉक्स ऑन बोथ द एंड्स स्लाइड एंड द कॉन्टिन्यूटी in the layers of the rocks is not found, इससे फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट होता है। कॉन्सिक्वेंटली रॉक्स ऑन बोथ द एंड, जो रॉक्स बोथ एंड इन बोथ साइड हैं वो स्लाइड करेगा और कॉन्टिन्यूटी इन द लेयर्स ऑफ द रॉक इज नॉट फाउंड, और इसमें कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं रिफ्ट वैलीज। समटाइम टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड, ठीक है ना, सेम वही डायग्राम, दोनों सेम है, जो इधर था वही इधर, लेकिन यहाँ पर अपलिफ्ट होता है, यहाँ अपलिफ्ट नहीं होता है, यहाँ डाउन सिंक होता है। ओके, टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड इन द अर्थ क्रस्ट, द लैंड इन बिटवीन द टू फ्रैक्चर्स, जो लैंड इन बिटवीन द टू है वो सबसाइड हो जाएगी। दिस सबसाइडेड डीप पार्ट, ये जो सबसाइड वर्ड लिखा है इसके लिए, ये जो डीप पार्ट है जो सबसाइड हो गया है, तो बोथ द स्लोप्स सबसाइड हो गया है, उसे ही को आप रिफ्ट वैलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैलीज। और आप 2.10a-b में देख सकते हैं कि स्लोप्स आपके वैली के काफ़ी स्टीप्स हैं। फॉर एग्जांपल द रिफ्ट वैली, ये आपका फोटो डायग्राम आप देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द रिफ्ट वैलीज ऑफ रिवर नर्मदा जो इंडिया में है, या ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में है, राइन रिवर रिफ्ट वैली यूरोप में है। These are the examples.
So this is all about your first lecture, geography class 9th, lesson number 2, एंडोजेनेटिक मूवमेंट। माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट पढ़ेंगे और इस लेसन को एंड करेंगे। ओके, थैंक यू।